नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा से आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, 1 जनवरी 2024 नए साल के दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी का ये उपाय आपको बना सकता है करोड़पति। तो 1 जनवरी का दिन पड़ रहा है सोमवार, वो पूरे 152 वर्षों बाद आया है। क्योंकि इस दिन बहुत योग बन रहे हैं, महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, शुभ योग जैसे बहुत योग बन रहे हैं। इस दिन पूरे 62 तरीके के योग बन रहे हैं और इस दिन महालक्ष्मी जी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर आप 1 जनवरी को किसी को बिना बताए तुलसी के नीचे ये चीज़ बांध दे लेते हैं तो आपकी जो भी समस्या होगी, जो भी परेशानी होगी, सबसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए इस दिन तुलसी से जुड़ा हुआ ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपकी जो भी परेशानी है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आइए बात करते हैं कि तुलसी के पौधे के नीचे आपको क्या बांधना है और उसके उपाय। इससे पहले आपने अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में तुलसी, गाय और गंगा को माता माना जाता है और सनातन धर्म में ये बताया गया है कि जो प्रत्येक व्यक्ति होता है उनके घर में तुलसी माता जरूर विराजमान रहती है, उनके घर में तुलसी का पौधा जरूर रहता है। ये कहा जाता है कि अगर तुलसी के पास आप दीपक जला लेते हैं उसके बाद वहाँ से आपको दीपक हटा देना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि तुलसी के नीचे अगर आप बुझा हुआ दीपक रखते हैं तो वो अशुभ माना जाता है। आपको हमेशा तुलसी के आसपास हमेशा साफ सफाई ही रखनी चाहिए। तुलसी के गमले में कभी भी आपको शिवलिंग या गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में अगर आप उसके पास कोई और पौधा लगाते हैं तो वो भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि जो तुलसी का गमला होता है उसमें आप सिर्फ तुलसी माता ही लगाइए, उनका ही पौधा लगाइए, कोई और पौधा नहीं लगाया जाता है। तुलसी के पौधे के पास आपको कभी भी कपड़े नहीं सुखाने चाहिए, क्योंकि कपड़े में से जो गंदा पानी होता है वो तुलसी पर गिर सकता है। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। कभी भी तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए और जब भी आप तुलसी माता के जो पत्ते हैं अगर उन्हें तोड़ना है तो आप पहले प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर के ही आपको तोड़ने चाहिए। अगर आप नाखून से तुलसी को तोड़ते हैं तो इससे तुलसी माता का अपमान होता है। कभी भी अगर तुलसी के पत्ते सूखे होकर के गिर जाते हैं नीचे तो उन्हें कचरे में कभी नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा सकते हैं। रविवार के दिन कभी भी आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही रविवार को आपको तुलसी माता को जल चढ़ाना चाहिए। और जो बाकी दिन होता है उसमें हमेशा आपको तुलसी को जल देना चाहिए। शाम के समय तुलसी माता के पौधे के नीचे आपको एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। आप जब भी महिलाएं जो होती है वो नहा ले, अपने बाल खोले रख कर तुलसी को नहीं जल चढ़ाना चाहिए। जब आप नहा के आएँ तो अपने बाल बांध करके ही आपको तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाल बांध कर और सिंदूर लगा करके तुलसी में जल देते हैं तो इससे तुलसी माता का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब भी आप तुलसी माता का पौधा लगाएं तो ध्यान रखिएगा कि गंदी मिट्टी का प्रयोग इसमें नहीं करना है। कभी भी तुलसी के पौधे के आसपास आपको थूकना नहीं चाहिए। कभी भी तुलसी माता के पौधे के पास आपको जल से भरा हुआ पात्र नहीं रखना चाहिए। जब भी आप तुलसी माता के नीचे दीपक जलाएं उसके बाद दीपक जब जल जाए तो वहां से आपको हटा देना चाहिए। आपको कभी भी तुलसी का पौधा साफ सुथरे स्थान पर ही रखना चाहिए। नाली या किसी गंदगी स्थान पर आपको तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए। आप ये बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपके घर में जो तुलसी माता है कभी भी सूखनी नहीं चाहिए। कभी भी आपको फटी हुई चुन्नी नहीं तुलसी पे चढ़ानी चाहिए। अगर तुलसी माता पे कोई चुन्नी चढ़ी हुई है, अगर वो खराब हो गई है तो उसको आपको एकादशी के दिन बदल देना चाहिए और नई चुन्नी चढ़ा देनी चाहिए। अगर आप एकादशी के दिन तुलसी माता पर नई चुन्नी चढ़ाते हैं तो इससे आपको बहुत ही शुभ लाभ मिलेगा। तुलसी माता को कभी भी बिना चुन्नी के नहीं रखना चाहिए। अगर आपसे संभव हो सके तो आपको तुलसी विवाह भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सभी दुखों का अंत होता है और जो आपका सांसारिक जीवन होता है बहुत सुखमय से बीतता है। अगर आप तुलसी माता के पौधे के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो उससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। केले के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है और अगर आप अपने घर के पास इसे लगाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है।
और ये भी कहा जाता है जहाँ पर भगवान विष्णु जी का वास होता है वहाँ पर लक्ष्मी माता जरूर पधारती है। आपको तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी जरूर रखना चाहिए। अगर आप तुलसी के पौधे में शालिग्राम रखते हैं तो उसका आपको प्रभाव बहुत ही और मिलेगा। कहा जाता है शास्त्रों में कि जिस घर में शालिग्राम होता है उस घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होती है। अगर आप रोज तुलसी माता और शालिग्राम की पूजा करते हैं, उनको देखते हैं, तो इससे आपका जीवन धनमय हो जाता है। आप जब भी अपने घर में तुलसी माता रखें तो ये ध्यान रखिएगा कि आप उनकी पूजा अर्चना सही तरीके से कर सके और उनकी सेवा कर सके, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो तुलसी माता आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कष्ट नहीं होगा और कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तुलसी माता की सेवा करिए और विष्णु भगवान की कृपा से आपके घर में धन धान की कभी भी कमी नहीं होगी, क्योंकि कहा जाता है जहाँ पर विष्णु भगवान होते हैं, तुलसी माता होती है, वहाँ पर माता लक्ष्मी जरूर पधारती हैं और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होने देगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो उपाय हमने आपको बताए हैं ये ज़रूर करिएगा। और तुलसी माता की कृपा से आपके घर में हमेशा खुशहाली रहेगी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।